अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से वॉलमार्ट का अकाउंट क्रिएट किया जाता है। अब इससे पहले मैं कुछ आपके साथ मैं पॉइंट शेयर कर दूं कि मार्केट में जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के नाम पे लूटा जा रहा है। इवन लोग जो है वो 500,000 2,000 डॉलर्स तक जो है वो देने के लिए भी तैयार हैं कि हमारा वॉलमार्ट का अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाए। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये इस कदर आसान है कि जिस तरह से आप अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है और ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है। तो नंबर वन, इसमें हम अपने नाम से अगर हम अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं या हम अपने क्लाइंट का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपना सेलर सेंट्रल पे जाएंगे और अकाउंट पे साइन अप करेंगे। तो ये वाला आप जो डोमेन नेम है, आप इसको याद रख सकते हैं और इसको कॉपी करके आप गूगल पे पेस्ट करें यूआरएल, और आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट के आपको ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे या आपका क्लाइंट अगर जिसके नाम पे बिजनेस ओपन हो रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। ये फिर फॉर एग्जांपल आई राइट सर, देन राइट माय सेकंड नेम वालिद। फिर यहाँ पे लीगल बिजनेस नेम लिखा जाएगा। अब लीगल बिजनेस नेम जो है ये आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है आपको यूएसए में, या यूके में आपकी एलटीडी ओपन होगी। अब यूएसए में अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके डिफरेंट तरह से एक्सपेंसेस हैं एलएलसी ओपन करने के। आप इसकी अलग से वीडियो जो है उसको वॉच कर सकते हैं। अलबत्ता फॉर एग्जांपल अगर आपकी वंस यू हैव क्रिएटेड योर एलएलसी और योर इनकॉर्पोरेशन, तो आप इसको यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक रजिस्टर्ड कंपनी है दानिश एंड सैम एलएलसी, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिखूंगा, बता रहा हूँ कि मैं किस कंट्री से जो है वो मैं किस कंट्री में जो है वो अपना सेलर अकाउंट ओपन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको चूज करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको और चिली। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स को ओपन करूंगा बिकॉज दैट्स अ बिगर मार्केट। देन आप अपने कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन का बताएंगे कि ये कंपनी किस कंट्री में रजिस्टर्ड है। अगर आपने यूके में एलटीडी बनाई है तो डेफिनेटली आप यूके बताएंगे। मज़े की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो आपकी पाकिस्तानी कंपनी को भी वॉलमार्ट अलो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हाउएवर, मैं अगर चूंकि मेरी कंपनी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चूज करूंगा। फिर आपने एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है। जब आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड होती है तो आपको एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिलता है। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये आपकी एलएलसी का जो फॉर्म है उसके ऊपर आपको प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पे ये लिखा होता है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चंद फिगर्स होते हैं। उसके बाद आप अपनी बिजनेस ईमेल एड्रेस बताएंगे। बिजनेस ईमेल एड्रेस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो इन्फो वाली ईमेल हो या कॉन्टैक्ट वाली ईमेल हो, बल्कि आपकी अगर जीमेल के ऊपर भी अगर आपकी गूगल आईडी पे भी अगर आपकी ईमेल बनी है आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर बिजनेस फ़ोन नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये फ्यू कंट्रीज हैं जहाँ का फ़ोन नंबर ये एक्सेप्ट करता है। अगर आप जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक वाईकी है, जो कि बहुत फेमस है, VYKE। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं या प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप वाईकी के ऊपर अपना तो फ़ोन नंबर जो है वो बाय कर सकते हैं किसी भी कंट्री का। आप यूएसए का बाय कर सकते हैं, $10 तक इसकी फीस है, और आप वो बाय कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट ऑलरेडी यूएसए में है तो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी का फ़ोन नंबर यूज़ कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड और देन कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये सिर्फ अकाउंट क्रिएट होगा लेकिन ये अप्रूव नहीं होगा। अप्रूवल के लिए आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड करेगा। फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा कि अपनी वेबसाइट दें। अब वेबसाइट के लिए जो है वो यहाँ पे आके अक्सर अकाउंट जो है वो उनकी अप्रूवल नहीं मिलती, क्योंकि वाल कुछ लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरह की एक तो एलएलसी जी आपकी 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने 1 मंथ ओल्ड या जस्ट 1 वीक ओल्ड एलएलसी के ऊपर भी वॉलमार्ट अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड किए हैं। सेकेंडली,
ये कॉन्सेप्ट है जी। आपका शॉपिफाई का स्टोर होना चाहिए या आपकी वेबसाइट हो जिसके ऊपर सेल्स आ रही हो। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि आपकी जो वेबसाइट है वो इस तरह से हो, जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल। और ये भी कहा जाता है कि आपका जो नाम है, आपके बिजनेस नेम और आपकी जो वेबसाइट की डोमेन नेम है, ये आपस में मैच करनी चाहिए। However, I have my experience that I used a different domain name and my business name was absolutely different and my account was approved। तो इसके बावजूद मेरा अकाउंट जो है वो अप्रूव हुआ था, जबकि मेरा डोमेन नेम और बिजनेस नेम जो है वो मैच नहीं लगा रहा। However, the best is to go for the smooth work। आपकी जो डोमेन नेम है और आपके जो everything that should have resemblance वो आपस में मैच करनी चाहिए। लेकिन जस्ट वेबसाइट का होना इनफ नहीं है। लाइक देयर शुड बी सम सेल्स एज वेल, बिकॉज Walmart agents will be going to your website and they will be looking into it and they will be knowing if you are having any selling experience or not। तो आपने वो चीज़ें प्रूव करनी है कि आप सेल्स कर रहे हैं और ऑलरेडी आपका सेलिंग एक्सपीरियंस है यूएसए मार्केट में स्पेसिफिकली। तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक और बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप नहीं चाहते कि जी मैं कहाँ से डोमेन नेम बाय करूँ, दिस एंड दैट। आप अपने क्लाइंट से कह सकते हैं कि वो आपके लिए ईबे का अकाउंट क्रिएट करे और ईबे का अकाउंट क्रिएट करके उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप ऐड करें। इसके लिए आप डिफरेंट से मेरी आने वाली वीडियोस में आप देख सकते हैं कि ईबे का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह से उसमें प्रोडक्ट्स ऐड की जाती हैं और ऑल दैट स्टफ। इसी तरह से अगर आपका ईबे का अकाउंट बन चुका है तो उसके आप सेलर अकाउंट पे जाएंगे और सेल्स का जो डैशबोर्ड है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन है कि उस लिंक से आपकी ईबे की आईडी के ऊपर आया जा सकता है। आपने वो वाला यूआरएल अपने वॉलमार्ट की वेबसाइट में जाके प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपको ये इसके अलावा आप ये भी, अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो आप अपने अमेजोन का सेल्स का जो डैशबोर्ड लिंक है आप वो यूआरएल के तौर पे आप वेबसाइट में दे सकते हैं जब आपसे ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मांगेंगे। इसके अलावा जब आपकी वेबसाइट प्रोवाइड हो जाती है, वो उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है, उसके बाद आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं वॉलमार्ट को, एंड देन योर अकाउंट इज़ अप्रूव्ड। आफ्टर द अकाउंट अप्रूवल कुछ और चीज़ें हैं, लाइक आपकी जो पेमेंट है, आपका डायरेक्ट बैंक जो है वो आपके वॉलमार्ट के साथ अटैच नहीं हो सकता। एक तो आपका वो बैंक जो है वो ऐसे कंट्री में होना चाहिए जिसके लिए ये अप्रूवल एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में है तो आपका अमेरिकन एक्सप्रेस या चेज बैंक डायरेक्ट आप नहीं दे सकते, बल्कि आपका या तो पेनियर होना चाहिए या आपके पास हाइपर वॉलेट होना चाहिए। अब पेनियर और हाइपर वॉलेट जो हैं ये दो पेमेंट गेटवेज हैं, ये डायरेक्ट बैंक्स नहीं है, बल्कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो आपके बैंक के साथ अपनी इंफॉर्मेशन आप अपने बैंक की इनके साथ शेयर करते हैं और देन आप अपनी जो पेमेंट गेटवे की इंफॉर्मेशन है वो जस्ट आप वॉलमार्ट को प्रोवाइड करते हैं। इन द बिगनिंग पेनियर, ऑल्दो पेनियर की ऑप्शन होती है लेकिन सम टाइम्स ये इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। तो बेहतर है कि आप हाइपर वॉलेट के लिए मूव करें। तो आप अपनी हाइपर वॉलेट की इंफॉर्मेशन वॉलमार्ट को दें। वॉलमार्ट के लिए हाइपर वॉलेट की पेमेंट्स के ऑप्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वहाँ पे बैठ के क्रिएट कर लें और इसका लिंक जो है वो आपके पेपाल के साथ भी है। चाहे आप वहीं पे अपना पेपल क्रिएट कर लें, पेपल क्रिएट होने के बाद पेपल, सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट हाइपर वॉलेट। तो आप अपने हाइपर वॉलेट को वहां पे भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने पेनियर को भी वहां पे क्रिएट कर सकते हैं इफ यू हैव नॉट क्रिएटेड दैट ऑलरेडी। तो इस तरह से आपके पेमेंट एक्सेप्ट होने के बाद यू विल बी लाइव ऑन वॉलमार्ट एंड देन यू कैन स्टार्ट योर सेलिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू।